ओम श्री गुरु चरण कमले भयो नमः। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव ने माँ पार्वती को शिव सर्वोदय विज्ञान का गूढ़ रहस्य बताया। हमारे शरीर में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये तीन नाड़ी अति महत्वपूर्ण हैं। यूं तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों का जाल फैला है। मनुष्य का जो शरीर है उसमें 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये तीन मुख्य नाड़ियां हैं जिनके माध्यम से हम श्वासों को भीतर लेते हैं और उन श्वासों के माध्यम से प्राण तत्व हमारे भीतर निग्रह करता है और वह प्राण तत्व हमारी 72,000 नाड़ियों में पूरक करता है। आदरणीय मित्रों, मनुष्य का जो यह शरीर है इसको हम दो छोर में देख सकते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ऊर्जा के दो पोल होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो हमारा जो मेरुदंड का यह ऊपरी हिस्सा है यह उत्तरी ध्रुव है और जहां से हमारी मूलाधार चक्र से मेरुदंड शुरू होती है वह हमारा दक्षिणी ध्रुव है। अब दो गोलार्ध हमारे मस्तिष्क के हैं। जब हम सूर्य नाड़ी से श्वास भीतर लेते हैं तब हमारा बायां मस्तिष्क का जो गोलार्ध है वह एक्टिव हो जाता है। जब वह एक्टिव होता है तो हमारे भीतर प्राण शक्ति का आविर्भाव होता है। प्राण शक्ति अति से प्रबल हो जाती है। जब हम चंद्र नाड़ी से श्वास ले रहे होते हैं तो हमारा दाहिना मस्तिष्क का जो गोलार्ध है वह सक्रिय हो जाता है। तो हम मन के तल पे बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जब हम मन के तल पे बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं तो मानसिक जितने भी कार्य हैं वह हम चंद्र स्वर में करते हैं तो हमें उनमें लाभ मिलता है। जब हम शक्ति प्रदत्त कोई कार्य करते हैं वह हम तब करते हैं जब हमारा सूर्य स्वर चलता है, क्योंकि उस समय हमारा बायां मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है जिसमें प्राण तत्व बहुत ही बलवंती होता है। तब हम जो भी शक्ति के साथ करने वाले कार्य होते हैं और चर कार्य होते हैं जिसमें हमें अत्यधिक बल का प्रयोग करना पड़े, जो थोड़े क्रूर भी हों, कठिन हों, कठोर हों, वैसे सभी कार्य हम अपने सूर्य स्वर जब हमारा चल रहा होता है तब करते हैं। तो सूर्य स्वर में हमें कौन से कार्य करने चाहिए और चंद्र स्वर में कौन से कार्य करने चाहिए यह हम पीछे बता चुके हैं। आज हम सुषुम्ना नाड़ी में हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए उससे संबंधित बात करेंगे। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि जब हमारा सूर्य स्वर एक्टिव होता है, सूर्य स्वर से हम श्वास ले रहे होते हैं, तब हमारे मस्तिष्क का बायां गोलार्ध कार्य करता है जिसमें कि हमारी प्राण शक्ति अति से बलवंती रहती है। और जब हम चंद्र नाड़ी से श्वास लेते हैं तो हमारा दाहिना मस्तिष्क का गोलार्ध कार्य करता है जिसमें हम मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं। वैसे ही जब हम सुषुम्ना नाड़ी से श्वास ले रहे होते हैं, यानी कि हमारा दाहिना और बायां सूर्य और चंद्र दोनों स्वर से हम लगातार श्वास भीतर ले रहे होते हैं, या जल्दी जल्दी जब हमारा श्वास परिवर्तित हो रहा होता है, एक क्षण हमने सूर्य स्वर से श्वास लिया, अगले क्षण हमारा चंद्र स्वर चलने लगा, फिर अगले क्षण हमारा सूर्य स्वर चलने लगा, ऐसी परिस्थिति जब होती है उसको हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी का चलना। या दोनों नासिका से हम बराबर श्वास ले रहे होते हैं तब भी हम उसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी का चलना। यह सुषुम्ना नाड़ी हमारी दो कारणों से आदरणीय मित्रों चलती है।
नेचुरली तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर सुषुम्ना चलती है क्षण दो क्षण, मिनट 2 मिनट या 5 मिनट के लिए। वह कब चलती है? जब हमारा श्वास एक स्वर से दूसरे स्वर में परिवर्तित होता है। जैसा कि अभी मेरा सूर्य स्वर चल रहा है और सूर्य स्वर से श्वास को चंद्र स्वर में परिवर्तित होना, उस समय दोनों नासिका से मैं बराबर श्वास लूंगा, उसको सुषुम्ना नाड़ी चलना कहूँगा। यानी कि ऐसी अवस्था में 13-14 श्वास हम सुषुम्ना नाड़ी में लेते हैं। जब हमारा स्वर एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी में परिवर्तित करता है, यानी कि अभी मेरा चंद्र स्वर चल रहा है और चंद्र स्वर के 2.5 घड़ी पूरी हो गई, 1 घंटा पूरा हो गया। जब चंद्र स्वर का 1 घंटा पूरा हो जाता है तो यह अब सूर्य स्वर में परिवर्तित होगा। जब चंद्र स्वर सूर्य स्वर में परिवर्तित होगा तो कुछ श्वासें हम दोनों नासिका से बराबर लेंगे और बराबर छोड़ेंगे। उसी को हम सुषुम्ना नाड़ी चलना कहते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रत्येक 1 घंटे में परिस्थिति बनती है। एक तो सुषुम्ना का चलना यह हुआ। यह कभी कभी 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा भी किन्हीं किन्हीं मित्र को चल जा सकती है। एक सुषुम्ना का चलना हुआ जब हम अपने स्वरों को साधते हैं। हमारे स्वर हमारी संकल्पना के हिसाब से बहते हैं। यानी कि जब हम चाहते हैं कि हमारा सूर्य स्वर बहे तो सूर्य स्वर बहता है, जब हम चाहते हैं कि मेरा चंद्र स्वर बहे तो चंद्र स्वर बहता है। चूँकि दोनों स्वरों के अलग अलग फल हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग कार्य हैं, तो जिन मित्रों को अपने स्वर सद जाते हैं, वह जब सूर्य स्वर से संबंधित उनको कार्य करने होते हैं तो वह अपने सूर्य स्वर को सक्रिय कर लेते हैं। जब चंद्र स्वर से संबंधित कार्य करने होते हैं तो अपने चंद्र स्वर को सक्रिय कर लेते हैं। उसको कहते हैं स्वर पे अपना आधिपत्य होना, कि जब हम चाहें तब वैसा स्वर चल पड़े जिसकी हमें जरूरत है। तो वैसे मित्रों का अपनी सुषुम्ना पे भी आधिपत्य हो जाता है। यदि वह चाहते हैं कि हमारी सुषुम्ना अधिक देर तक चले तो सुषुम्ना भी अधिक देर तक चल सकती है। वह घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा भी चल सकती है। नेचुरली मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के लिए सुषुम्ना सभी मित्रों की चलती है। अब शास्त्रों में जो वर्णित है, शास्त्र कहते हैं कि जब हमारी सुषुम्ना चल रही हो, कब सुषुम्ना चलती है नेचुरली? जब हमारा स्वर एक स्वर से दूसरे स्वर में परिवर्तित होता है, तब हम 12, 13, 14 श्वास सुषुम्ना स्वर में लेते हैं। यानी कि हमारी दोनों नासिका से बराबर श्वास आ रही होती है और जा रही होती है। वैसी अवस्था में शिव सवरोध्य शास्त्र कहता है कि हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आदरणीय मित्रों, शिव सवरोध्य शास्त्र भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया है, लेकिन बहुत सारे ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्होंने शिव सवरोध्य शास्त्र पर अनुसंधान किया है, उसका अभ्यास किया है और उसमें और सूक्ष्मता को खोजा है। क्योंकि भगवान शिव ने जब मां पार्वती को बताया था, वह तो पूरा विज्ञान अब कहीं किसी पुस्तिका में अवेलेबल है नहीं। थोड़ा थोड़ा अलग अलग ग्रंथों में हमें वह उपलब्ध हो पाता है। स्वर विज्ञान का प्रयोग हठ योग के परम आचार्य गुरु गोरखनाथ जी ने भी किया है। उन्होंने भी थोड़ा हठ योग प्रदीपिका में स्वर विज्ञान से संबंधित चर्चा की है। और भी बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे संत महात्मा ऋषि ऐसे हुए हैं जिन्होंने स्वर विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को जिया है, उस पर स्वाध्याय किया है, साधा है, और उन्होंने नए नए उसमें खोज की हैं और अपने ग्रंथों में उन्होंने उनको दर्शाया है। वैसे ही चरणदास जी सन 1800 ईस्वी में सहशरीर हुए हैं। आपने सहजोबाई दयाबाई का नाम सुना होगा, उनके वह गुरु थे। तो आदरणीय महर्षि चरणदास जी सुषुम्ना नाड़ी के संबंध में कहते हैं, सुषुम्ना चलत न कीजिए चर थिर कारज कोय, करत काम सुखमन विषय आवस हानि कछु होए। महर्षि चरणदास जी कहते हैं कि जब हमारी सुषुम्ना चल रही हो तब हमें ना चर कार्य करने चाहिए ना थिर कार्य करने चाहिए।
यानी कि चंद्र स्वर में जो करने वाले कार्य हैं, जिसको हम स्थिर कार्य कहते हैं, अस्थायित्व वाले कार्य कहते हैं, सौम्य कार्य कहते हैं, वैसे कार्य, या फिर जो सूर्य स्वर में करने वाले कार्य हैं जिसको हम स्थिर कार्य कहते हैं, जिसको हम चर कार्य कहते हैं, जिसको हम अस्थायी कार्य कहते हैं, जिसको हम क्रूर कार्य कहते हैं, जिसको हम शक्ति वाले कार्य कहते हैं, जिसमें हमें हमारे हृदय को कठोर होना पड़े, वैसे कार्य कहते हैं। यानी कि चर कार्य या स्थिर कार्य, किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य जिसकी शुरुआत आज आपने करनी हो या पहले से आपने शुरुआत कर रखी हो और उस कार्य को बीच में छोड़ दिया हो, फिर पुनः आपने उसको शुरू करना हो। सुषुम्ना नाड़ी जब बह रही हो, दोनों नासिका से आप बराबर श्वास ले रहे हो, कोई भी ऐसा कार्य आपने शुरू नहीं करना चाहिए। यदि वह पहले से शुरू हो रखा था और बीच में बंद पड़ गया था और पुनः आप उसको शुरू करने जा रहे हैं, तो वैसी अवस्था में आप उसको शुरू ना करें। यदि आप वैसे कार्य को शुरू करते हैं तो 100% आपको हानि के योग हैं। ऐसा महर्षि चरणदास जी ने अपने ग्रंथ में कहा है, अपने श्लोक में कहा है। आदरणीय मित्रों, जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी बह रही होती है, तब आप समझें कि आप मन के तल पे बहुत प्रबल होते हैं और प्राण के तल पे भी बहुत प्रबल होते हैं। जब आप मन और प्राण दोनों के तल पे बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं, तब आप जब किसी भी कार्य को करने चलते हैं तो उस कार्य की अति में पहुंच जाते हैं। और अति किसी भी कार्य की बुरी होती है। कभी भी अति नहीं करनी चाहिए किसी भी कार्य की। आप बहुत अधिक चुप हो जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, आप बहुत अधिक बोलने लग जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, आप बिल्कुल क्रोध ना करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, आप बहुत अधिक क्रोध करने लगेंगे तो नुकसान हो जाएगा। हमेशा मनुष्य को प्रत्येक स्थिति में समतुल्य रहना चाहिए, सम अवस्था में रहना चाहिए। ना पलड़ा तराजू का इधर ना उधर, ना बहुत अधिक प्रेम ना बहुत अधिक घृणा, ना घृणा ना प्रेम, ना झूठ ना सच, जो है वो है। तो अति किसी भी प्रकार की बुरी होती है। अब आप इतने शक्तिशाली हैं, जब आपकी दोनों नासिका से आप श्वास ले रहे होते हैं तो आप मानसिक तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं और प्राणिक तल पे भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। यानी कि जब आप प्राणिक तल पे स्ट्रांग होते हैं तो आप शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली होते हैं। वैसी अवस्था में जब भी आप कोई कार्य करने जाएंगे, आप उस कार्य का अतिक्रमण कर जाएंगे। अतिक्रमण कर जाएंगे यानी कि बहुत हल्के से उसको शुरू करके हल्के से ही समाप्त कर देना था, वह आपसे नहीं हो पाएगा। आप उसका अतिक्रमण कर जाएंगे। अतिक्रमण करने में आपको अति से नुकसान हो जाएगा, आप दुख उठाएंगे। तो सुषुम्ना नाड़ी जब चल रही हो, ऋषियों ने उस पर अनुसंधान किया है, बहुत सूक्ष्मता से अनुसंधान करके यह बात कही है कि जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तब हमें कोई भी स्थिर या चर कार्य नहीं करना चाहिए। आगे चरणदास जी कहते हैं, भवन प्रतिष्ठादिक साहू वर्जित सुखमन माही, ग्रामांतर जावो तणो पगला भरिए नाही। महर्षि चरणदास जी कहते हैं कि जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तब आपने किसी भी भवन का निर्माण शुरू नहीं करना चाहिए, किसी भी देवालय का, मंदिर का नींव नहीं रखनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कहते हैं कि यदि आप बाहर हैं कहीं और आपने अपने गांव में प्रवेश करना है, अपने गांव की सीमा में प्रवेश करना है, आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तब आप कभी भी अपने गांव की सीमा में प्रवेश ना करें, ठहर जाएं। जब आपकी सुषुम्ना चलनी बंद हो जाए तब आप अपने गांव की सीमा में या अपने शहर की सीमा में प्रवेश करें। ऐसा महर्षि चरणदास जी कहते हैं। दूसरी बात महर्षि चरणदास जी यह कहते हैं कि जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो और आपने अपने घर से
किसी यात्रा में निकलना हो, दूर यात्रा में निकलना हो, तो कभी भी जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तब आपने परदेश गमन नहीं करना है। परदेश यानी कि दूर की यात्रा में नहीं निकलना है। अब यहां परदेश से मतलब मित्र ऐसा ना समझ लें कि आपको महाराष्ट्र से गुजरात नहीं जाना है। यहां परदेश से मतलब आप यह समझें कि आप जिस जिले के रहने वाले हैं आपको अगले जिले में नहीं जाना है। क्योंकि जब महर्षि चरणदास जी यह बात कह रहे थे उस समय छोटे छोटे राज हुआ करते थे, छोटे छोटे रजवाड़े होते थे, उसी को प्रदेश कहते थे। एक राजा दूसरे राजा के क्षेत्र में जाता है तो वह प्रदेश चला गया। उस समय प्रदेश का यह मतलब होता था। उस समय प्रदेश का मतलब यह नहीं होता था कि आप उत्तर प्रदेश से हरियाणा प्रदेश में चले गए या भारत से अमेरिका में चले गए। उस समय छोटे छोटे राज हुआ करते थे, छोटे छोटे रजवाड़े हुआ करते थे। एक रजवाड़े से दूसरे रजवाड़े में जाना ही प्रदेश कहलाता था। तो उसका आज से आप यह समझे कि यदि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में यात्रा करनी है तो आप कभी भी सुषुम्ना स्वर में यात्रा ना करें। यदि आप सुषुम्ना स्वर में यात्रा करके प्रदेश गमन करते हैं तो महर्षि चरणदास जी के अनुसार या शिव सर्वोदय विज्ञान में मां पार्वती को जो भगवान शिव ने कहा है, सुषुम्ना स्वर में यदि आप प्रदेश गमन करते हैं तो आपको सुरक्षित वापस आने की संभावना कम है। या तो आप बीमार पड़ जाएंगे लौटने के समय, कोई ना कोई दुर्भिक्ष, कोई ना कोई दुर्घटना आपके साथ जरूर घटेगी। आप जैसे घर से गए थे वैसे सुरक्षित आप वापस नहीं आने वाले हैं। आदरणीय मित्रों, दो शब्द में सारी बातें आ जाती हैं। जब आपकी सुषुम्ना चल रही हो स्थिर कार्य ना करें। स्थिर कार्य का मतलब है कोई भी ऐसा सामान ना खरीदें या किसी ऐसे कार्य की शुरुआत ना करें जो बहुत लंबे समय तक रहने वाली हो। जब आप किसी मकान का निर्माण करते हैं तो वह लंबे समय तक रहने वाला है। जब आप कोई वस्त्र खरीदते हैं, गहना खरीदते हैं, कोई पौधा लगाते हैं तो यह बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहने वाली चीज़ें हैं। यह आपको स्थिर कार्य में गिने जाते हैं। ऐसा कोई भी कार्य सुषुम्ना स्वर में आप ना करें। चर कार्य से मतलब है जिस कार्य को अभी आपने शुरू किया और अभी पूरा कर लिया। जितने भी कठोर कार्य हैं, जितने भी मंत्र उच्चारण वाले कार्य हैं, उच्चाटन वाले कार्य हैं, मारण सिद्धि करने वाले कार्य हैं, आपने बलपूर्वक कोई भी कार्य करना है, आपने पैदल यात्रा करनी है, आपने किसी वाहन पे सवार होना है, आपने कोई लकड़ी काटनी है, हल चलाना है, जो भी श्रम करने वाले जिसमें आपने कठोर श्रम करना पड़े, वैसे कोई भी कार्य आपको सुषुम्ना नाड़ी में सुषुम्ना स्वर जब चल रहा हो तब नहीं करने चाहिए। इन दो शब्दों से आप समझ लें कि आपने स्थिर कार्य भी नहीं करने चाहिए और चर कार्य भी नहीं करने चाहिए। अब करना क्या चाहिए? जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है उस समय, जैसा कि पीछे मैंने विस्तार से इड़ा पिंगला का चर्चा किया है कि इड़ा का स्वभाव कैसा है और पिंगला का स्वभाव कैसा है। जब आपकी सुषुम्ना चल रही होती है तब आप इड़ा और पिंगला दोनों नासिका से श्वास ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं, रेचक पूरक दोनों कर रहे होते हैं। इसका मतलब आपका पूरा का पूरा मस्तिष्क एक साथ सक्रिय है। इसका मतलब यह भी हुआ कि आपकी सारी इंद्रियां एक साथ सक्रिय हैं। जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं, जितनी भी आपकी कर्मणेंद्रिय हैं और जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं और आपका पूरा मस्तिष्क एक साथ उस समय एक्टिव हो जाता है। जब आपकी सभी इंद्रियां, समस्त इंद्रियां एक साथ कार्यरत हो जाएं और आपका पूरा मस्तिष्क एक साथ कार्य करने लग जाए, वैसी अवस्था में यदि आप ध्यान साधना करते हैं
तो जो सालों ध्यान साधना करने से उपलब्धि नहीं हासिल होती है, वह आपको क्षण भर में उपलब्धि हासिल हो सकती है। तो क्या करें? जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, जब सुषुम्ना स्वर आपका बह रहा हो, तब आप अपने घर में शांति से बैठ जाएं, या आप जहां भी हैं, यदि आप यात्रा कर रहे हैं, अपने ऑफिस में हैं, जहां भी आप हैं, चूंकि सुषुम्ना नाड़ी नॉर्मली नेचुरली तो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के लिए ही बहती है, जब आपका श्वास एक नासिका से दूसरी नासिका में परिवर्तित होता है। तो यह थोड़े से क्षण हैं। इन थोड़े से क्षणों में आप यदि अपने ऑफिस में हैं, अपने घर से बाहर हैं, तो आप आंख बंद करके जहां हैं वहीं ठहर जाइए। अपनी आती जाती श्वासों को देखिए। अपनी आती जाती श्वासों को एक मंत्र बना लीजिए। कुछ मत कीजिए, केवल कब श्वास बाहर आई और कब श्वास भीतर गई, केवल यह कार्य आप कीजिए। यदि आप अपने घर में हैं तो आप अपने पूजालय में बैठ जाइए। जो भी आपके घर में एक पूजा करने का आपने कोना बना रखा है, स्थिर होके वहां बैठ जाइए। पद्मासन में या सिद्धासन में शांति से बिल्कुल बैठ जाइए, रीढ़ सीधी करके। अपनी दोनों आंखों को अपनी नासिकाग्र दृष्टि कीजिए। अपनी नासिका का अग्रभाग को दोनों आंखों से देखिए, 1 मिनट तक देखिए। उसके बाद पूरी आंखों को बंद हो जाने दीजिए। जब पूरी आंखें बंद हो जाएं तो अपने आज्ञा चक्र पे, यहाँ जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, मैंने तिलक लगाया है, अपने पूरे होश को अपने आज्ञा चक्र पे स्थित कीजिए और मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए, स्थिर कर लीजिए। वहां जो भी हलन चलन हो रही है उसके साक्षी बनिए। आपके आज्ञा चक्र पे क्या हो रहा है, किस प्रकार की प्रकाश तरंगें बह रही हैं, किस प्रकार की ध्वनि आपके भीतर उत्पन्न हो रही है, उसको सुनिए और देखिए। यदि कोई ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसको सुनिए। यदि किसी प्रकार का प्रकाश झल रहा है तो उस प्रकाश में नहाइए। केवल इतना कीजिए, इसी में बहुत कुछ हो जाएगा। यदि आप अपने घर में हैं तो इसको कहते हैं ध्यान करना। ध्यान किसका करेंगे? किसी का भी नहीं। बस अपने आज्ञा चक्र पे अपने होश को टिका के बैठ जाएंगे। करना कुछ नहीं है, शांत बैठ जाएंगे बिल्कुल भी। चूंकि आपको ना स्थिर कार्य करना है सुषुम्ना नाड़ी में, ना चर कार्य करना है, तो करना तो आपने कुछ भी नहीं है। आपने केवल शांत बैठ जाना है, अपने होश को अपने आज्ञा चक्र पे स्थित कर लेना है और कुछ नहीं करना है, केवल शांत बैठ जाना है। उस शांत बैठने में ही जो सालों भर से कुछ नहीं हुआ था, आज कुछ होने की संभावना प्रबल है। हो सकता है आप उस ओमकार नाद में प्रवेश कर जाएं, हो सकता है आप उस परम प्रकाश में प्रवेश कर जाएं, जिसको कहते हैं कि सूर्यों का भी महासूर्य हमारे भीतर निरंतर झर रहा है, बह रहा है। कहते हैं कि ओमकार नाद, अनाहत नाद हमारे भीतर झर रहा है। हो सकता है आप अनाहत नाद में प्रवेश कर जाएंगे, हो सकता है आप उस महासूर्य में प्रवेश कर जाएंगे। आप उस महासूर्य के प्रकाश में सद स्नान करने लग जाएंगे। कुछ भी घटना घट सकती है। कब घटेगी? जब आप कुछ भी ना करें, केवल आप जब आपकी सुषुम्ना चल रही हो शांत बैठ जाएं, अपने पूरे होश को आज्ञा चक्र पे ले आए। आज्ञा चक्र पे अपने होश को कैसे लाएंगे? उसका तरीका यही है कि आप अपनी नासिका के अग्रभाग को 1 मिनट तक देखिए दोनों आंखों से। आपकी आधी आंखें ऑटोमेटिक आपके आज्ञा चक्र पे चढ़ जाएंगी 1 मिनट में। उसके बाद पूरी आंखें बंद हो जाने दीजिए, पलके हल्के से गिर जाने दीजिए। आप पाएंगे कि ऑटोमेटिक आपकी आंखें आपके आज्ञा चक्र पे चिपक गई। एक चुंबकीय आकर्षण ने उनको अपने में जकड़ लिया। यह आप आज्ञा चक्र पे स्थित हो गए। बस अब वहां जो हो रहा है उसके साक्षी बनिए, करिए कुछ मत, विटनेस बनिए, केवल साक्षी बनिए। जो होगा होगा, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, उसका बस अनुभव कीजिए। बहुत कुछ हो सकता है, केवल आप जब सुषुम्ना चल रही हो यह कीजिए।
अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।